देखिए, हम सभी का अति प्रिय, दिलों में बसने वाले बाबा के तथा हम सभी बच्चों के दिलों में राज करने वाले हमारी आदरणीय दीदी जी, मीठी कानून दीदी जी, जो आप सभी ने जानते हैं, हमारे जोन के जो मुख्य संचालिका है। और इनका तो ब्रह्मा बाबा के साथ एकदम क्लोज, जिसको क्या कहेंगे, जैसे आप अपने परिवार के साथ क्लोज, ऐसे ही हमारे जो बाबा हैं ब्रह्मा बाबा, उनके साथ भी उनका ही क्लोज। तो ऐसे महान हस्ती हम सबके सिर का छत्र छाया बन करके हमें पालना देते हैं। इसीलिए आज जो है हम इतना खुश रहते हैं और उनके मार्गदर्शन में हम बहुत अच्छे भी रहते हैं। और जैसे कि बहन जी ने अपना अनुभव में बताया, ब्रह्मा बाबा के साथ का कुछ कुछ पल आप सभी ने सुना, तो ऐसे तो थोड़ी सी समय है, उनको जल्दी जाने का है, नहीं तो उनका सुनने से तो आप खत्म भी नहीं होगा और सुनाते रहेंगे। और इतने सारे उनके अंदर खजाना है, आगे चल करके और भी हम लोग लेते रहेंगे। जैसे बहन जी ने आपको बताया कि भट्टी में आने से तो और भी हम लोगों को चार्ज करेंगे और जाएंगे भी हम लोग। और बहन जी ऐसे तो इंडिया के कोने कोने में जाके सेवा किया है, बचपन से ही बाबा के दुलारी बच्चे हैं। और विदेशों में भी कहाँ भी नहीं जाके सेवा दिया है, यूरोप, अमेरिका, रशिया, जापान, चाइना, सब जगह। और बहन जी से परिचय का तो हम कितना भी बताऊं खत्म हो जाएगी, फिर भी बहन जी थोड़ा अच्छा से अपने मुंह से बताएंगे तो अच्छा रहेगा। प्रभु वार्ता मैगजीन में तो देखते रहते हैं और बंगाल की सेवा के निमित्त भी साकार बाबा ने नहीं, लेकिन अव्यक्त बाबा ने बनाया। तो लौकिक में 1960 से ज्ञान नहीं। सबसे पहले बाबा साकार बाबा दिल्ली की मेजर की कोठी पे आए थे, तब हमारी फैमिली को गुप्ता जी की फैमिली कहते थे। तो मम्मी डैडी के साथ हम सब बहनें वहाँ मिली हैं। और मिलने के पश्चात आदर इलाहाबाद बैंक में मैनेजर थे उस समय। तो फिर बड़ी पोस्ट पर जयपुर गए, तो बीच में सुनाया जयपुर में फिर साकार बाबा से मिलने का चांस 2-3 बार रहा, क्योंकि बाबा तो 69 में अव्यक्त हुए। लेकिन साकार बाबा की पालना का था कि पहली ही मुलाकात में हमारे मम्मी डैडी को बाबा ने शिव बाबा की रिंग पहना दी थी। ये सगाई कैंसिल, वो सगाई हो गई। और मेरी मम्मी ये वाइट ड्रेस पहन के जाती, कहीं जैसे हम लोग पहने हुए हैं। तो बाबा ने पूछा क्या बच्ची विधवा हो? क्योंकि फादर साथ में है, लेकिन फिर भी बाबा ने बड़े प्यार से कहा। तो बाबा ने कहा बच्ची गृहस्थी में रहना है। तो बाबा ने शुरू में ही खूब सारी बाहर की साड़ियाँ आती हुई लाइट कलर की, ऐसे एम्ब्रॉयडरी कलर की साड़ियाँ, इन्हें बच्ची गृहस्थी में रहकर ये पहनना है। 35-40 साल की एज। फिर उसके पश्चात पहली ही मुलाकात माउंट आबू में, बहुत बड़ा घर था जयपुर में, 10 कमरे थे, सेक्टर था नहीं। तो सुदेश बहन को साकार बाबा ने भेजा क्लास कराने के लिए। हमारी टीचर रही है सुदेश बहन, जयंती बहन, मोहिनी बहन, अभी मिलते हम सबको याद है, सब हम लोगों के घर में, क्योंकि सेंटर नहीं था, साकार बाबा में स्थित थे जो हमारी अभी चीफ है। तो उस समय बाबा ने फर्स्ट टाइम में ग्रामोफोन से रिकॉर्ड बजते थे। तो पहली और सौगाती ग्रामोफोन का प्लेयर, खूब सारे रिकॉर्ड, सारे झाड़ की मूर्ति के चित्र। और हमारा इतना ही बड़ा हॉल था, बैंक का था मकान ना, उसमें गीता पाठ करते थे। सारे नीचे बैंक वालों को मालूम हो गया, अरे गुप्ता जी तो ब्रह्मा कुमारी के चक्कर में। और जो भी आता था सबको गाड़ी वगैरह साधन होते थे, खूब घुमाते थे। तो 3 साल जयपुर में रहने के पश्चात साकार बाबा की बहुत पालना हुई। और बाबा की विशेषता, जो बाबा 8 घंटा योग कहता था, विनाश हो जाएगा, सबकी डायरियों में लिखते रहे विनाश हो जाएगा। तो बाबा ने वाइट ड्रेस पहनाई
और हम लोगों को छोटे छोटे थे फ्रॉक वगैरह बना के बाबा जिसमें गुलजार दादी हिस्ट्री हॉल में रहती थी ना, उस रूम में रहते थे। तो बाबा ने बहुत सारे खिलौने भेजे, 6 बहने एक भाई। उस समय रात्रि क्लास में नहीं आए। बाबा ने कहा ये बच्चे तो कहीं नहीं है। बाबा ने कहा बच्चे पढ़ने के समय पढ़ना है, खेलने के समय खेलना है। बस बाबा का इतना कहना है, जैसे उसमें भी इतना अब याद आता है, इतना प्यार और अपनापन था जो हम बच्चे वो खिलौने छोड़कर दौड़ कर बाबा में गए। तो बाबा के साथ कह रहा खेलना जुलना सब कुछ, कुटिया में जाना, बहुत बाबा से पालना लिया। बाबा ने भी बहुत पालना हमारे फादर मदर को दी। बाबा खेलते थे ना बैडमिंटन पड़ा है, तो मेरे फादर सोचते पता नहीं बाबा क्या खाता है जो बाबा की बॉल तो बहुत दूर चली जाती है। तो मैं गुप्ता जी इधर आओ, कल हमारे साथ खाना खाना। देखो संकल्प कैसे बड़े प्यार से बाबा थोड़ा सा देखते हैं कि संकल्प भी कैसे बाबा के पास पहुंचते थे। फिर तो चलते रहे तो पढ़ाई कराए। फिर दिल्ली आए, दिल्ली में सारी लॉ की आगे पढ़ाई की, BA तक किया। तो मन में ये रहता था सेंटर बहुत सिंपल होते थे, दरी चादर भी बिछाने की नहीं होती थी, पर्दे भी नहीं होते थे, पंखे भी नहीं होते थे। धर्मानुसार अंतिम जन्म में आराम से ही रहे तो लगता था। तो ट्रांसफर में जैसे सेंटर में मम्मी ने उसी समय पंखा उतार के सेंटर को भेज दिया। जॉइंट फैमिली में एक कमरा होता है, और हमको मम्मी कहती थी देखो एक पंखा दिया, 10 कमरे का पंखा फर्निश घर में इसी जन्म में प्राप्त हुआ। ट्रांसफर हो गया ना, ये प्राप्ति का। और बहुत जैसे ट्रांसफर में सब कुछ सफल करने का सेंटर में सेवा का लाभ बहुत ज़्यादा था। मुझे सेंटर में बर्फ नहीं होता थे, फ्रिज नहीं होते थे। मैं आपको बताऊं, हमारी मम्मी रात को टोपी में बर्फ जमा के सुबह सारे उससे टॉवल से ढक के जहाँ जगदीश भाई चकदाई में गुलजार दादी कमला नगर सेंटर को खुद ले जाए। कभी खाली हाथ नहीं जाते। पहले फल वालों की, वो नहीं फल वाले ऐसे कि सत्याबेन लेके जाए और करें। कि बाबा को भी अपने हाथ से भोजन खिलाया हुआ है, दादियों को, सब दादियों ने खाया हमारे घर, सब दादियों। फिर बाबा ने जमीन भी ठिका दिया बाद में दिल्ली के पास। तो बाबा को कहा बाबा मैं तो फर्निश कर बनता है, जमीनें क्या करेंगे। बाबा के बच्चे बड़े मकान बनते, वो मकान बनाए, इतना बड़ा हॉल ही बनाया और कमरे वगैरह बनाए। तो इतना नहीं था, बैंक से लोन लेके ही 71 की बात होगी, 73 में 71 का ही हुआ। लेकिन बाबा ने वो घर बनाया, 10 करोड़ की प्रॉपर्टी बनाया। बनाते ही ओपनिंग दीदी दादियों ने की। और मम्मी हमेशा आश्रम में जो भी कुछ देती थी, सेवा करती थी अपना भाग्य बाबा के घर से बाबा के घर जाना। बड़ी दीदी मनमोहनी कहती थी सत्या तुम कुछ दोगी, तुम्हारा कुछ है जो तुम दे सकती हो। जैसे आदत थी बहुत सब कुछ सौगात गिफ्ट वगैरह देने की। तो इतने प्यार से दादियों की पालना लेकर हम लोग वाइब्रेशन लेकर बड़े हुए। लेकिन नामानुसार हमारी बहनों की तो शादियाँ हो गई और हम BA करने के बाद सोचा अब क्या करना है। कलकत्ता बिल्कुल नहीं आना है, फादर का ट्रांसफर कलकत्ता बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि स्मेल से मुझको एलर्जी सी थी। जैसे होता है ना, कहना नहीं चाहिए हर एक का। लेकिन मैंने बैंक का एग्जाम, पॉलिटेक्निक फाइन आर्ट, तीसरा जॉब, चौथा एमएड, अपने को चारों तरफ ऐसे एंगेज करके दिल्ली में ही रहना है। ट्रांसफर के बाद दिल्ली में तो रहना था, लेकिन फिर वो फादर फोन कलकत्ता से मधुबन आएगा। मधुबन में बाबा उस समय आते ही थे, अगस्त सितंबर में चले गए। हम हॉल में एकदम पीछे बैठे, दादियों के सामने नहीं जाएंगे। लेकिन अब क्या करना, BA कर दिया, सेवा में लड़ो, सुनना पसंद नहीं था। कभी जॉब करना है, सेंटर में धन की बहुत जरूरत है और खूब कमाएंगे धन। हमारी मम्मी त्याग करके, समझिए वैसे एक सिंपल सा 1 रुपये रोज जमा करने का ज्ञान सरोवर बना ना, उसमें 1 रुपये की फ्रूटी आती होगी। तो मेरी बहन बताती है मम्मी छोटे बच्चे को जो उनके अब 1 फ्रूटी में मंगाएंगे, आली तुम आली, 1 रुपया बचा के तुम भी बाबा की भंडारी में डालना। 1 रुपया कहाँ जाएगा ज्ञान सरोवर। ऐसे प्यार से आज वो देश विदेश में बच्चे पढ़ रहे, बच्चों में संस्कार करना, ये सुन के भी अच्छा लगता है। तो फिर मधुबन में बैठे हुए थे, सोचे थे क्या करना है, कलकत्ता जाना नहीं है। जॉब करने के लिए गुलजार दादी कहती नौकरी टोकरी की गई, मतलब दुनिया में चले जाएंगे, वाइट ड्रेस पहनना नहीं चाहते हैं।
जॉब करेंगे तो एक वाइट ड्रेस से जॉब वो भी नहीं होगा, तो क्या करें? फिर मैं मम्मी डैडी शरीर छोड़ देंगे तब सेंटर में आएंगे, जैसा आदमी आता है मगर ये तो ठीक राइट विद इन 1 सेकंड, जैसे 21 साल की एज थी, राइट एज थी, मन में नहीं एकदम जैसे जो करना है सो भी कर लो एकदम एक से, और मेरा हाथ ऐसे ही खड़ा पीछे से, वो प्रकाशमणि दादी ने देख लिया, जन्माष्टमी का दिन था, और तुरंत दादी ने और एक कान खड़ा, गुप्ता जी की कोई लड़की तो ले आई नहीं सारे बाबा से, तुरंत स्टेज पे बुलाया, कलकत्ता की 108 की पार्टी थी, चारों के सामने वहीं तुरंत बैठा बिठोगे, क्या समर्पण क्या मुझे याद है, समर्पण कर दिया। तो 1 सितंबर का दिन था और समर्पण समाप्त, फिर बाबा आए शाम को, बाबा के साथ तो मुझे बैठा दिया, यहाँ पर दादी बैठी है, प्रकाशमणि दादी, हमारी फैमिली सब बैठे हुए हैं। तो मैंने मम्मी को बोला कुछ भी करना, मुझे दिखावा बिल्कुल पसंद नहीं, आप जो करना करना। तो बाबा ने तो बस यही महावाक्य बोले कि फैमिली समर्पण है, क्या समर्पण समारोह, बच्ची ने हिम्मत रखी है, मदद साथ है, हाई जंप लगाया, कोई रोड़े पत्थर नहीं है, मैं कुछ नहीं मालूम इनका, क्या रोड़े पत्थर सेंटर, क्या अंजाम, क्या कुछ, और बाबा के पास नहीं, बाबा ने ये परदादी के पास जाएगी, मुझे तो कलकत्ता नहीं जाना था, लेकिन बाबा ने क्या कहा, परदादी के पास जाएगी, कलकत्ता नहीं जाएगी, ये नहीं बोला, परदादी कहाँ रहती है, कलकत्ता। अब मेरा बस फैमिली से हम कलकत्ता में दुर्गा पूजा से बिना ट्रेनिंग के रहना शुरू किया, और ट्रेनिंग कराने की ड्यूटी दीदी ने, पहले 21 कन्या की ट्रेनिंग अभी बुलाऊंगी दीदी में, तो उसमें काफी बहने हुई, बहुत से इंटरेस्ट हमारे 60 साल हो 50 साल हो गया, तो उस ट्रेनिंग में मेरी ट्रेनिंग हो गई। मुझे सुबह उठने में वो मीटिंग होती थी, कॉलेज से आई सी, तो दीदी कहती थी आत्मा जागी, अब जगाने की जरूरत है। मैं मुरली में ये शब्द नहीं पढ़ती थी अमृतवेला, मैं तो नहीं उठती हूँ, तो दीदी कहती थी बोलने से बल मिलता है, तो ये सब बल मुझे मिले, और मैंने ट्रेनिंग कराते कराते आज मेरी 3:30 बजे आराम से अटल ऑटोमेटिक नींद खुल जाती है। जबकि मैं दीदी से तर्क करती थी, दीदी शाम को योग करेंगे, शाम का योग भी अमेरिका में क्या 4 बज रहा होगा सुबह का, हंसते ऐसे बोलते रहते थे, लेकिन बाबा की सहज पालना मिली। कहानी तो लंबी है, लेकिन इस तरह से लौकिक में तो मैं और हमारी लौकिक भाई की तो और ही वंडरफुल हिस्ट्री है। 1980 साकार बाबा की पालना लिए हुए माउंट आबू से मोटिवेट के गोपाल भैया का नाम सुना होगा, दिल्ली में एसआरडी में काम करते थे। साकार बाबा से 2 साल में 30 बार मिले, इतना ब्रह्मा बाबा से प्यार था। शनिवार जाना, रविवार रहना, सोमवार जाना, वो लिखा था। बाबा बहुत पत्र लिखते थे, बाबा के होम लाइटी के सब दीदी दादियों के आज भी मेरे पास पत्र हैं। तो पालना पत्रों से भी मिली, रस्सी से भी मिली, टोलियों से भी मिली। मम्मी इतनी टोली भेजी, दादियाँ उसमें भी भर के भेज देती थी। तो इस तरह से पालना लेते हुए आज लौकिक में जो भी बहनें हैं वो सब चाहे शादी की हो गई हैं, लेकिन सब बाबा के सेंटर में जाती हैं। तो इस तरह से बाबा की पालना में रही, और कलकत्ता में जो पाठ मिला, जो दीदी दादियों ने कराया, उसको सहज रीति से करते हैं और टेंशन से नहीं करते। अभी भी यहाँ सहज रीति से आते हैं। देखिए हर एक का तन अलग होता है, पंजाब के दौड़ने वाला होता है, गुजरात उड़ीसा की बहुत मेहनती बहन है, रियल बात बताते। हमसे तो इतनी मेहनत नहीं होती, उन्होंने लिखना पढ़ने का काम किया, ड्राइंग पेंटिंग का तो बैठे बैठे ही काम किया। तो वैसे हार्ड वर्कर करना चाहिए। जैसे हमारे इधर की दादी वादी सब बहनी कितनी मेहनती है ना, जो बैठे हैं। लेकिन फिर भी बाबा ने जब जो सेवा कराई, ये बाबा को बहुत दिल से टेंशन, देश विदेश में चक्कर जरूर लगाया, बहुत जहाँ ऑस्ट्रेलिया गए, लंदन गए, अमेरिका ने। इसी बार हमको मोहिनी बहन ने कहा कि तुम मम्मा अमेरिका की गिर थोड़ा फिर उन्होंने, और मुझे फिजियोथेरेपिस्ट भेजा, उन्हीं का ही कोई मधुबन में मेरी एक्सरसाइज कर। तो मेरी ज़्यादातर इलाज भी ना किसी के थ्रू ही हो जाते हैं, कोई इस रूप से नहीं। थोड़ा होता है ना, जैसे हम सब चलना फिरने में थोड़ा रहता है। फिर बचपन से ही ऐसे ही शुगर मेरी 25, मीठा खाते नहीं थे, शुगर मेरी की सेवा सहज रीति से करते हैं, सहज रीति का ऐसे दौड़ भाग नहीं करते। अभी भी हमारा प्रोग्राम था और हमको बहुत बचपन से नीतू को देखा हुआ था, उसने प्यार से सेंटर बनाया। वो कहती रहती थी चलो लौटते हुए सिल्लीगुड़ी नहीं,
तो वहाँ भी 100-150 भाई बहन थे, बड़ा अच्छा लगा, बड़ी प्यार से उनको पूरा क्लास का सब बहनों ने रोज में। फिर उसकी एक और बहन बोली थी कि एक सेंटर और बन रहा है, रास्ते में ही है, मोड़ना, मैंने लेट नहीं हो जाए, लेकिन वो भी 2-5 मिनट दोबारा पता नहीं कहाँ कब आना होता है, तो इसलिए उसका भी बाबा का घर देख के आएगा। मुझे बड़ी खुशी कि बंगाल के यहाँ के भाई बहन और कलकत्ता के भाई बहनों में बहुत अंतर है, अगरतला के भी भाई बहनों में बहुत अंतर है। ये कल्चर क्या है ना, हम दौड़ भाग जा रहे हैं, यहाँ में धीरज प्रेम है, प्रेम तो वहाँ भी बहुत है, लेकिन क्या हो जाता है दौड़ भाग हो जाती है ना, नायक सागर भी तो अच्छा है, अच्छे स्थान पर बैठे हो, बहुत अच्छे। हमारे कई एसपी वगैरह यहाँ होके गए क्लास में, बहुत अच्छे स्टूडेंट रहे हुए हैं। हाँ, और ये आने फिर कलकत्ता में हाँ फिर आते हैं। तो हमारे डीजीपी साहब तो बहुत पक्के स्टूडेंट हैं बाबा के, दोनों टाइम नोटिस सुनते हैं, क्लास कराते हैं, कोर्स कराते हैं। कम से कम 50 IPS ऑफिसर एलगी रोड में क्लास कर चुके हैं, तो हमें एडमिनिस्ट्रेशन को क्लास करनी नहीं पड़ती। हम योग, मैंने जहाँ तक सोचा है, यहाँ भी मालूम नहीं, योग से बहुत बंगाल में लोग खुशी से आते हैं, ज़्यादा सुनने वाले नहीं है। योग के अगर हम प्रोग्राम रखें ना, तो सब भाई बहन बड़े दिल से, तो हमारे 5 बजे डेली 20 शांति क्लास का बच जाता है, माँ बाप के बच्चे आते हैं, अंत तक 7:30 तक 8 तक क्लास होती है, 5 से 3 घंटे। अभी तो बीच में मैंने 6:30 ही क्लास रखी, शिवानी बहन आई थी, 150 लोगों ने जब योग शिविर रखा तो 6 से 7 क्लास, 7 से 8 योग शिविर, फिर 11 से 12 योग शिविर, फिर 5 से 6, फिर 7 से 8, 150 भाई बहनों ने योग शिविर किया। देखते हैं जिसका जो भावना का पाठ योग के अंदर बनाई है, योग के बाद ज़्यादा सुनना। आप सभी खूब योग से अपने पिछला हिसाब किताब अकाउंट पूरा करो, विनाश की बात पूरा करो, ठीक है ना, और आगे का पुण्य का सेवा से जाना। सेवा हमारी क्या है? धन से सेवा, मन से सेवा, जितना हो सकते धन से सेवा, आपके बना हुआ समय से भी सेवा, सेंटर को भी देखना चाहिए, सोशल सर्विस। कितना अच्छा म्यूजियम आपको हमारे नथमल भाई ने बना दिया है ना, देखा सब यहीं ले आए, सब में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो उसका यूज करो, परिवार को ला के दिखाना, समझाना, शॉर्ट में समझाना, जैसे समझाना, दिखाना और योग करना, योग करना तो है। फिर और बड़ी जगह मिलेगी, फिर होगा, कितनी भी जगह मिल जाए, छोटी हो जाएगी, लेकिन अपना दिल अच्छा रखना, ठीक है। परिचय मिल गया अब तो सब वैसे